बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 का रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है। और इसका जो एमसीक्यूज टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सो ऑप्शन दी गए हैं, ये कहते हैं कि आप क्या करें, करेक्ट जो ऑप्शन है आपके साथ आप उसको इनसर्कल करें। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7। और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शंस दी गए हैं तो आप क्या करें, उसको इनसर्कल करें जो आपके साथ करेक्ट है। सो फर्स्ट नंबर पर है, मैथमेटिकल सेंटेंस विच हैज़ इक्वल साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन नंबर वेरिएबल पावर। मतलब वो मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें इक्वल साइन का हो, ठीक है, और दो जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सेपरेट किया हो, तो उस साइन को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये वाला राइट ऑप्शन हमारे साथ 1 नंबर है, इक्वेशन। अच्छा, बी नंबर है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वलिटी ऑफ टू आर मोर नंबर। कि हमारे साथ वो अलजेब्रिक इक्वेशन जो मतलब ओपन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और शो करता है इक्वलिटी ऑफ टू आर मोर नंबर, दो नंबर की इक्वलिटी वो शो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, या कि एक्सप्रेशंस कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, या पावर कहते हैं। अच्छा, तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर है कि अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ एन ओपन मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है, ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वलिटी ऑफ टू आर मोर एक्सप्रेशन। ठीक है, कि जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन का साइन होता है अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो ये दो एक्सप्रेशन, ठीक है, दो एक्सप्रेशन की मतलब उसको वो शो करता है, उसकी इक्वलिटी को। लेट अस सपोज मैं कहूँ कि 5x, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इज़ इक्वल टू, लेट अस सपोज मैं कहूँ 2x। ठीक है। सो ये जो इक्वल वाला साइन है ये दो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को शो करता है। अच्छा, सी नंबर पर हमारे साथ है, द इक्वल साइन बिटवीन टू एक्सप्रेशन मीन्स दैट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। मतलब दो एक्सप्रेशन के दरमियान जो इक्वल साइन होता है, तो ये शो करता है कि दोनों एक्सप्रेशन ये बराबर है। तो सी नंबर में 3 नंबर ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डी नंबर, अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें, वो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो हमारे साथ 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सही है। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखें, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो 3 को इस साइड पर शिफ्ट करना है। सो 2x माइनस 3 प्लस 3 से ख़त्म होगा, और 1 प्लस 3 इस साइड पर भी लगाएंगे। सो माइनस 3 और प्लस 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 1 और 3 4। सो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। सो 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो x इज इक्वल टू 2। सो राइट ऑप्शन जो हमारे साथ है वो है 4, सेकंड नंबर। अच्छा, नेक्स्ट, एफ 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू वो मालूम करें। सो मैं लिखता हूँ 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 5, इसको भी 5 से, इसको भी 5 और 5 कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। सो 2 और 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 15 बाई 2। सो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ये हमारे साथ राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट जी नंबर है कि 2x प्लस 0.06 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 1.22 इज एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। सो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, 2x प्लस 0.06 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 1.22। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 2x प्लस 0.06 माइनस 0.06 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें। ठीक है। सो 0.4 और 1.22, इसको अगर आप ऐड करें तो उससे आएगा 1.62, और इस साइड पर मैंने माइनस 0.06 लगाया, तो यहाँ पर भी माइनस 0.06 लगाऊंगा। ठीक है। सो प्लस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल। सो 2x इज इक्वल टू 1.62 से 1.06 इसको माइनस करें तो इससे आता है 1.56, और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। सो 2 और 2 कैंसिल, और इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो इससे आएगा 0.78। ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे साथ सेकंड नंबर है, वो है 0.78। नेक्स्ट नंबर वो है, द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, 3x को इस साइड पर शिफ्ट करें, माइनस 20 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 5x ये इस साइड पर शिफ्ट होकर माइनस, मैं डायरेक्टली करता हूँ। ठीक है, ये माइनस उस साइड पर प्लस,
इक्वेशन के एक जानिब दूसरी जानिब चेंज करने से उसका जो है वो साइन चेंज होगा। सो यहाँ पर ये -20 है तो इस साइड पर +20, यहाँ पर 3x है तो -3x + 2। सो 5x से 3x को माइनस करें तो इससे आएगा 2x = 20 और 2 इससे आएगा 22 डिवाइड बाई 2 सो 2 और 2 कैंसिल 22 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो 22 2 1 = 2 और 2 11 = 22। सो राइट ऑप्शन हमारे साथ है 11 4 नंबर, ये है राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है आई नंबर और वो है 12 added to half of a number मीन्स, मतलब 12 added to half of a number इसको हम किस तरह से लिखेंगे। सो 12 added to half of a number मीन्स 12 प्लस हाफ ऑफ ए नंबर मतलब x/2। ठीक है, सो 12 + x/2 ये है राइट ऑप्शन। सो वो है जो 1 नंबर है x/2 + 12। ठीक है, एक चीज़ है दोनों। ठीक है, मतलब या x/2 + 12 या 12 + x/2। ठीक है, सो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर, वो है राइट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला राइट ऑप्शन है। इसके बाद जे नंबर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो जे नंबर है कि 5 डिक्रीज बाय अ नंबर। ठीक है, 10। ठीक है, 5 डिक्रीज बाय अ नंबर 10। सो 5 डिक्रीज बाय अ नंबर मीन्स हम क्या करेंगे, एक नंबर से मतलब 5 को माइनस करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे साथ है x - 5 = 10। 5 डिक्रीज बाय अ नंबर इज़ 10। सो राइट ऑप्शन ये है x - 5 = 10, जो कि बुक में 4 नंबर पर मौजूद है। सो राइट ऑप्शन हमारे साथ है 4 नंबर। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में डिफिनीशन है। डिफिनीशन ऑलरेडी बुक में गुजर चुके हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सिंपल है, व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। सो अलजेब्रिक इक्वेशन से क्या मुराद है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अलजेब्रिक इक्वेशन से मुराद ये है कि इसमें = का साइन होता है। ठीक है, और 2 एक्सप्रेशन से बनता है। तो अगर आप बुक में देखें, सो बुक में पेज नंबर 126, ठीक है, 126 पर यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन इसका डिफिनीशन दिया गया है। ठीक है, सो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे साथ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एन एक्सप्रेशन। सो ये भी बुक में मौजूद है और पेज नंबर 127 पर देखिए, ये इक्वेशन ये एक्सप्रेशन तो डिटेल के साथ हमने इसको भी सॉल्व किया था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, एन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। ठीक है, इसी तरह से एन इक्वेशन हैज़ लेफ्ट एंड राइट साइड्स, इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड होता है। एन एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन साइड, और एक्सप्रेशन में चूंकि मसावी का साइन नहीं होता, = का साइन नहीं होता, तो इसमें साइड्स नहीं होते, जस्ट एक साइड होता है। और इक्वेशन आर ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इक्वेशन जो है जो वेरिएबल की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होता है, जबकि एक्सप्रेशन आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, और इसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लगाए तो ये ट्रू हो सकता है। तो यही मेन डिफरेंस था इक्वेशन और एक्सप्रेशन के दरमियान। उसके बाद है डिफाइन लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। लीनियर इक्वेशन से मुराद है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, लेट अस सपोज ये है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, इस तरह ये भी लीनियर इक्वेशन है। और ये कहते हैं कि वन वेरिएबल, सो वन वेरिएबल वो होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है। तो ये वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, और ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ये भी 2 वेरिएबल है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है। तो ये भी डिटेल के साथ हमने इस पर बात की थी, और ये भी बुक में पेज नंबर 128 पर मौजूद है। देखिए, ये है लीनियर इक्वेशन और ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन। सो इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब मतलब ये होता है कि इक्वेशन के दोनों साइड्स ये बराबर होते हैं, मतलब उसको बराबर करना पड़ता है। अगर बराबर ना हो या एक साइड पर आप जो अमल करें वही अमल आपने दूसरी साइड पर भी करना पड़ता है, और इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये डिटेल के साथ हमने सॉल्व किया था। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो इसमें आप ये बताएं कि इसमें एक्सप्रेशंस कौन से हैं और इक्वेशन कौन से हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसमें हमारे साथ = का साइन हो तो वो इक्वेशन है, और जिसमें = का साइन ना हो तो वो एक्सप्रेशन है। तो देखिए, ये एक्सप्रेशन है, मैं एक्सप्रेशन के लिए जस्ट EX लिखूंगा। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें वो है = का साइन है, तो EQ मैंने लिखा। ये भी इक्वेशन है इसमें क्योंकि = का साइन है, और ये एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें मसावी का साइन वो नहीं है। इसी तरह से ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसमें मसावी का साइन है, और ये भी एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो हमारे साथ लंबी हो जाएगी, और इसमें भी वही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और बाद में इसको वेरीफाई करना है। तो डिटेल के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।